बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे। 3.2 डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है क्या चीज़, इसको भी देख लें और हम इसको साथ साथ हल भी कर लेते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमारे पास तीन नंबर्स के दरमियान प्रोपोर्शनल को कहते हैं। अब कौन से तीन नंबर्स के दरमियान? ऐसे तीन नंबर्स जिसमें, अगर आप इस सवाल को देख लें, फर्स्ट टू डिजिट्स इन दोनों की डिवीजन मतलब 4 डिवाइडेड बाय 12 एंड द लास्ट टू डिजिट्स मतलब 12 डिवाइडेड बाय 36, अगर इन दोनों की डिवीजन का आंसर हमारे पास सेम आ जाता है तो आप कहेंगे दीज थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अदरवाइज ये आपके पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। मतलब स्टार्ट करते हैं इसको। 4 बाय 12, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि 4 बाय 12 इस 4 बाय 12 का आंसर क्या आता है। पहले दो नंबर्स को हम डिवाइड कर लेंगे, 4 1s आर 4 एंड 4 3s आर 12, हमारे पास आ जाता है 1 बाय 3। नाउ next thing is the last two digits, which is 12, last two numbers 12 divided by 36, again 12 1s are 12 and 12 3s are 36। इससे क्या आ जाता है हमारे पास, इससे भी 1 बाय 3 आ जाता है। तो पहले दो नंबर्स की डिवीजन एंड द लास्ट दो नंबर्स की डिवीजन जो है हमारे पास सेम नंबर हमें देती है, तो आप लिखेंगे सो 4 12 एंड 36 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। बहुत ही सिंपल सा इसका टॉपिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, होपफुली क्लियर हो चुका होगा आपको। क्या करना है आपने, फर्स्ट टू नंबर्स को डिवाइड करना है एंड देन द नेक्स्ट टू नंबर्स। अगर आपके पास फर्स्ट टू नंबर्स की डिवीजन एंड द नेक्स्ट टू नंबर्स की डिवीजन का जो आंसर है वो सेम आ जाता है तो आप लिखेंगे दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अदरवाइज दे आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्लियर? ओके, एक पार्ट और कर लेते हैं। तीन पार्ट्स हैं, दो मैं कर लेता हूँ, एक आप कर लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ही देख लें। इसको डिवाइड करते हैं जी। 12 आपको तीन नंबर दिए हुए हैं, 3 12 एंड 39। तो फर्स्ट टू नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टू नंबर्स आप ले लेंगे 3 डिवाइडेड बाय 12, सो 3 1s आर 3 एंड 3 4s आर 12, हमारे पास आ जाता है 1 बाय 4। नाउ द नेक्स्ट इज द लास्ट टू नंबर, मतलब ये बाकी जो आपके पास इधर दो नंबर्स हैं 12 एंड 39, इसकी तरफ देख लें। 12 एंड 39, अब 3 के टेबल में ये दोनों कैंसिल होते हैं, 3 4s आर 12 एंड 3 13s आर 39। अब 4 बाय 13 आ गया, और अगर आप देख लें इसको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 4 बाय 13 को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर लें हमारे पास ये दोनों सेम नहीं आते, तो आप लिखेंगे सो 3 एंड 12 एंड 39 आर नॉट इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्लियर? ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। ठीक है जी, इसका एक पार्ट है वो आप लोग खुद ट्राई कर लें, सेम प्रोसेस है इसका, चेक कर लें। अगर सेम आ जाते हैं दोनों आंसर्स तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा, वरना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द सेकंड नंबर क्वेश्चन इज फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 3। मीन प्रोपोर्शन किसे कहते हैं उसको भी देख लें। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। हमारे पास मीन प्रोपोर्शन यहाँ पर मैं समझा भी था, उसके बाद क्वेश्चन हल करते हैं। ऐसा प्रोपोर्शन जिसमें आप लोगों को लास्ट वीडियो में याद हो, हम लोगों ने कहा था कि अगर दो रेशोज़ आपके पास प्रोपोर्शनल हो, दो रेशोज़ अगर आपके पास प्रोपोर्शनल हो तो दरमियान वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं, और लास्ट ये वाले नंबर्स को एक्सट्रीम कहते हैं। अब जिस प्रोपोर्शन का आपके पास मीन्स सेम होंगे उसे हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। क्लियर? जिसके भी आपके पास यहाँ जो दरमियान में दो नंबर्स, अगर सिंपल अल्फाज में बात करें, दरमियान में यहाँ दो नंबर जो लिखे जाते हैं, ये दोनों नंबर अगर हमारे पास सेम है तो हम उसे कहेंगे मीन प्रोपोर्शन, वरना ये सिंपल प्रोपोर्शन होगी। अब इस क्वेश्चन के लिए देख लें, हम लोगों ने जो दरमियान के दो नंबर्स, ये जो आपको 12 और 3 दिया हुआ, ये हमें एक्सट्रीम्स दिए हुए हैं। हमें कहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, जो दरमियान में दो नंबर है वो तो सेम ही होंगे, जाहिर सी बात है, मीन प्रोपोर्शन में दरमियान के दोनों नंबर सेम होते हैं। हमने वो दोनों नंबर्स मालूम करने हैं, बेसिकली एक ही नंबर है वो मालूम करना है। हमें एक्सट्रीम्स दिए हुए हैं, 12 एंड 13 हमें दिया हुआ है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस प्रोपोर्शन। हमने सपोज कर लिया लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन। अब एक्स मीन प्रोपोर्शन है, इसका मतलब है जो सेंटर के जो दो नंबर्स उनको हमने क्या नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया। अब इसी जो आपको 12 दिया, आपको मैंने क्या कहा, ये आपको एक्सट्रीम्स दिए हुए हैं, और मीन हम लोगों ने सपोज कर लिया विच इज़ इक्वल टू एक्स।
तो इस फॉर्म में आपके पास एक प्रोपोर्शन बन गया। दरमियान के सेम नंबर्स हैं और लास्ट एंड पॉइंट्स पे हमारे पास क्या है 12 एंड 3। अगेन लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था जब प्रोपोर्शन हम ले लेते हैं उसके मीन्स का प्रोडक्ट और उसके एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है। तो हम ले लेंगे x मल्टीप्लाई बाय x यू गेट x स्क्वायर एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट 36। ठीक है जी। अब हमें x की वैल्यू चाहिए टू फाइंड द मीन, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या ले लेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यू विल गेट x इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस 6। तो आपके पास जो मीन प्रोपोर्शन है, सो मीन प्रोपोर्शन, इसके दो आंसर्स आ जाते हैं और दोनों सेम सेम लेंगे तो ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल इज 6 और -6, या आप -6 लेंगे या फिर 6 लेंगे, दोनों पे आपके पास ये प्रोपोर्शन जो है ये बिल्कुल सही आएगा, मतलब प्रोपोर्शनल होगा। ये रेशो और ये रेशो दोनों बिल्कुल आपके पास सेम ही आएंगे। ठीक है जी, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें तीन नंबर्स दिए हुए हैं 3x - 1, 4 एंड 35 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आपको ऑलरेडी दिया हुआ कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, हमने प्रूफ नहीं करना। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया तो उसमें हम लोगों ने शो करना था कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं है। इसमें आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। अब जब आपके पास ऑलरेडी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या है, गिवन दैट हम लिखेंगे आपको ऑलरेडी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब ये कि जब आप पहले दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं और जब नेक्स्ट लास्ट टू नंबर्स को डिवाइड करते हो, इनका आंसर सेम आता है। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मीनिंग है। अब ये हमने लिख लिया, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो मूविंग ऑन नाउ, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में ले जाएं इसको। 4 4s are 16 डिवाइडेड बाय 35। क्लियर, 35 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको भी इधर मल्टीप्लिकेशन में ले आएँ। यह आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 3x - 1 इज इक्वल टू 16। 35 मल्टीप्लाई बाय 3 105x एंड 35 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 35 इज इक्वल टू 16। इस 35 को उधर शिफ्ट कर लें, हमारे पास आएगा 105 इज इक्वल टू 16 प्लस 35 आ जाता है। ठीक है जी, 16 प्लस 35 से हमारे पास आ जाता है 51। डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। अब 105 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड वी गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। इधर आप आंसर को छोड़ना चाहें बिल्कुल छोड़ सकते हैं, अगर आप इसको फिर सिंप्लीफाई करना चाहें, मतलब 3 के टेबल में दोनों कट सकते हैं, 3 के टेबल में इसको काट देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल टू 17 इज इक्वल टू 51 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 31 आई थिंक 35, 3 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू 105। तो ये आपके पास इसका सिंपलेस्ट या फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, 17 डिवाइडेड बाय 35 विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। आप इसको अगर आप डेसिमल में मालूम करना चाहें तो भी सही है, बट यहाँ तक आपका आंसर कंक्लूड हो सकता है, तो यहाँ तक काफ़ी है। ओके जी, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। अब बिफोर डूइंग क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कुछ थ्योरम्स हैं प्रोपोर्शन के बारे में, वो पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ हैं, थ्योरम्स कह दें, प्रॉपर्टीज़ कह दें। फर्स्ट वन इज़, अगर आपके पास दो रेशोज़ प्रोपोर्शनल है, मतलब दो रेशोज़ हैं हमारे पास जो सेम है, आप ले लें 1/2 या फिर रेशो में अगर लिखना चाहे 1:2 प्रोपोर्शनल टू 2:4। इसको देख लें, अगर आप 2 को और 4 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें वो 1:2 ही आएगा। तो आपके पास इस तरह के दो रेशोज़ हैं जो आपस में क्या हैं, सेम है, प्रोपोर्शनल हैं, इक्वल हैं। तो अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसका, इस नंबर का जो पहले रेशो का फर्स्ट नंबर है, इस नंबर का और सेकंड रेशो का फर्स्ट नंबर, मतलब ए और सी, इन दोनों का रेशो ले लें, ये आपके पास इक्वल होगा द रेशो ऑफ दिस वन विद दिस नंबर। ये आपके पास है क्या चीज़, अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने इस प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, देख लें, समझ लें, बहुत ही सिंपल सी है। कोई भी अगर आप इस इक्वेशन को देख लें, ये जो इस प्रोपोर्शनल को देख लें जो हमने लिखा हुआ है 1:2 इज़ प्रोपोर्शनल टू 2:4, आप देख सकते हैं ये प्रोपोर्शनल है ऑलरेडी। अगर हम इस नंबर को और इस नंबर को ले लें 1:2 और 2 और 4 को ले लें, स्टिल ये सेम रहता है। ये आपके पास क्या कहलाता है, अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। द सेकेंड वन, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी।
इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी भी हमारे पास दो नंबर्स के रेशोस के बारे में ही है। अगर ए रेशो बी दो रेशोस के प्रोपोर्शनल के बारे में है, ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, देन इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या है? इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी है कि अगर आप इन दोनों की जगह चेंज कर लें, मतलब बी रेशो ए कर लें, ये आपके पास इक्वल होगा डी रेशो सी के। ठीक है जी, आपके पास इसकी जगह चेंज करने से कोई भी इस पर फ़र्क नहीं पड़ता, स्टिल ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, मतलब प्रोपोर्शनल रहेंगे। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अब मूव करते हैं थर्ड वन, विच इज़ कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। कंपोनेंडो प्रॉपर्टी ये है, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, अगेन सेम प्रोसेस होगा, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। देन कंपोनेंटो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप इन नंबर्स को देखिए, अगर आप इसको रेशो फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर इसी रेशो फॉर्म को आप डिवीजन में कर ले और भी क्लियर हो जाएगा आपको मैंने कहा था स्टार्ट में भी, रेशोज को हम लोग डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपके पास ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये आपके पास अगर एक गिवन इंफॉर्मेशन है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, दो फ्रैक्शंस हैं, दो रेशोज हैं, आपस में सेम है। देन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की एडिशन, इसका रेशो डिनोमिनेटर के साथ ये भी इक्वल होगा द अदर साइड, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर की एडिशन एंड रेशो डिनोमिनेटर। ये आपके पास है कंपोनेंटो प्रॉपर्टी। अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ए बाई बी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। अगर ये इक्वल हैं तो ये लाजमी इक्वल होंगे। और इस तरह इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप न्यूमरेटर को कुछ ना कहें, डिनोमिनेटर में एडिशन कर लें, विल टेक ए प्लस, इधर लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू रेशो ए प्लस बी, ये हमारे पास प्रोपोर्शनल होगा सेम किस चीज़ के, ये हमारे पास प्रोपोर्शनल होगा डी एंड रेशो सी प्लस डी। इसको भी अगर आप इस फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो फ्रैक्शन सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर में कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, डिनोमिनेटर में एडिशन हो जाएगी इस फॉर्म में। ये क्या कहलाता है हमारे पास? कंपोनेंटो प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब डिवाइडेंडो कंपोनेंटो क्योंकि सेम है तो इसको इसी जगह पे कर भी लेते हैं। कंपोनेंटो में हमारे पास एडिशन का सिंबल हमने यूज़ किया, डिवाइडेंडो पर हमारे पास होता है सब्ट्रैक्शन का सिंबल। डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी ये है, अगेन दो रेशोज हमारे पास प्रोपोर्शनल हैं, देन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया, आप इसको रेशो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेशो फॉर्म में हो जाएगा ए माइनस बी रेशो बी इज़ इक्वल टू सी माइनस डी रेशो डी। तो चाहे इस फॉर्म में लिखें या फिर इसको नीचे ले आएं, मतलब न्यूमरेटर में कोई चीज़ चेंज ना करें, डिनोमिनेटर में माइनस कर लें, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। ठीक है जी। तो दोनों आपके पास सेम चीज़ है और प्रॉपर्टी भी सेम ही कंसिडर की जाती है, डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। अब लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट थ्योरम, वो है कंपोनेंटो और डिवाइडेंडो कंबाइन, कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। अब वो क्या है उसको भी देख लें। कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी, अब जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होगी तो ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास दो रेशोज आपस में प्रोपोर्शनल हैं या दो फ्रैक्शन आपके पास आपस में इक्वल हैं, देन इन दोनों की एडिशन न्यूमरेटर में और इन्हीं दोनों नंबर्स की सब्ट्रैक्शन डिनोमिनेटर में, ये आपके पास इक्वल होगी इन दोनों की एडिशन न्यूमरेटर में और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन डिनोमिनेटर में। ये हमारे पास है कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। अगर आप इसको अगेन रेशो फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास होगा इन दोनों नंबर्स की एडिशन रेशो इन दोनों नंबर्स की सब्ट्रैक्शन, ये हमारे पास इक्वल है इन दोनों नंबर्स की एडिशन के विद रेशो इन दोनों नंबर्स की सब्ट्रैक्शन के। ये हमारे पास है कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। क्लियर? हमने ये जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने यूज़ भी करनी है, ये 5 नंबर है, हम लोगों ने यूज़ करनी है क्वेश्चन नंबर 7 में और फिर आगे एक्सरसाइज में भी। तो इसको अच्छी तरह से दोबारा रिवाइज भी कर लें, पढ़ भी लें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4/1। हमने इसको सॉल्व करना है और अभी हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने उसी को यूज़ करना है। अगर आप देख लें ये दो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं जो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। हमने इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी जो यूज़ करनी है वो है कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी बाय, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, CD प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। ठीक है जी। कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी है क्या कि अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस या दो रेशोज आपस में इक्वल हैं तो न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर की एडिशन डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर की सब्ट्रैक्शन, वो इक्वल होगा इस साइड पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की एडिशन डिवाइड बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सब्ट्रैक्शन। तो हम इसको लिख लेते हैं इस फॉर्म में। ये पहले इस साइड को देख लें, ये हमारे पास न्यूमरेटर है
3x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। इसके साथ एडिशन करनी है किस चीज़ की, इस साइड पे जो डिनोमिनेटर है, विच इज़ 3x प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। क्लियर। डिवाइडेड बाय, अब क्या करना है, अब दोबारा न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को अब माइनस करना है। माइनस करते हुए अक्सर लड़कों में और बच्चों में ये मिस्टेक होती है कि साइन में बड़ा मसला करते हैं। न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करना है, माइनस करते हुए इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ 3x प्लस 2 के साथ प्लस है, अब क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 के साथ माइनस हो जाएगा। अंदर का साइन ही सिर्फ बाहर का साइन चेंज होगा। और यहाँ पर चूंकि माइनस है, अब क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा। और अब इक्वल के उस साइड पे अगेन इन दोनों की एडिशन विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 1 एंड इन दोनों की सब्ट्रैक्शन विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 1। इस इक्वेशन को जब आप बना लेते हैं, आप देख लें स्क्वायर रूट ऑफ x यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। 3x प्लस 2 यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर क्या प्लस, ये सब कैंसिल हो जाएंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 3x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x एंड स्क्वायर रूट ऑफ x, ये भी क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा। और इस साइड पे 4 प्लस 1 वी विल गेट 5 एंड 4 माइनस 1 वी विल गेट 3। ठीक है जी। इस फॉर्म में हमारे पास अब इक्वेशन आएगा जो हमने लिख लिया, सीडी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, कंपोनेंट डिवाइडेंडो। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर ये बन गया। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको देख लें, प्रोसीड करते हैं आगे। यहाँ आप देख लें, ये जो 2 है और 2 है, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 5/3। क्लियर। अच्छा जी, अब इसमें हम लोग कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 इधर आ जाएगा और आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x यहाँ पर आ जाएगा। यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 2 इन स्क्वायर रूट्स एंड 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। अब जिस चीज़ की हमने वैल्यू मालूम करनी है वो x है, x वेरिएबल है, लेकिन x आपके पास स्क्वायर रूट में इनक्लोज है, तो हम लोगों ने स्क्वायर रूट्स को ख़त्म करना है। हम क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 एंड स्क्वायर रूट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, रह जाएगा 3x माइनस 2 प्लस 2 सॉरी। 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25 और अगेन स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा हमारे पास x। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। हम लोगों ने इससे क्या करना है, x की वैल्यू को मालूम करना है। इस साइड पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 9 3 ज़ार 27 एंड 9 2 ज़ार 18 इज इक्वल टू 25। इसको कोई हम लोगों ने चेंज नहीं करना, 25x अपनी जगह पर रह जाएगा। अब 25 यहाँ पे प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस 27x माइनस 25x और 18 यहाँ प्लस है, उधर क्या हो जाएगा माइनस 18। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। 27 माइनस 25 यू विल गेट 2x इज इक्वल टू माइनस 18 एंड 2 को अगर आप उधर शिफ्ट कर लें तो माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2 एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट या फिर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ x इज इक्वल टू -9। क्लियर। अगर आप इस पे ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, इसके जो बाकी 2 हिस्से हैं वो आप लोग ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं, सेम इसी प्रोसेस पे आप लोगों ने करने हैं। अगेन अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उसमें आप पूछ भी सकते हैं इसके बारे में, लेकिन होपफुली प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, इसी पैटर्न पे हम लोगों ने करने हैं। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और उनमें से x की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है। इसके साथ आज का लेक्चर भी कंक्लूड कर लेते हैं। एक्सरसाइज भी आप लोग कंक्लूड हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर 3.3 की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।